हाँ जी। क्यों लग नहीं रहा? आपकी गर्लफ्रेंड इधर बैठेगी ना तो वो आपसे चुपक के ही बैठेगी भाई। अश्लील है ये लोना, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई स्वागत है आपका फिर से को न्यू व्लॉग में। तो भाई आज तुम्हारा भाई बताएगा क्या भाई आपको MT-15 लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, या फिर इसकी जगह भाई कोई अदर बाइक लेनी चाहिए, जैसे कि N160 होगी, अपाची 160 होगी, NS 160 होगी। इस सीसी में क्या भाई आपको कोई अदर बाइक पे जाना चाहिए या फिर इसी बाइक को भाई लेनी चाहिए। तो आज भाई तुम्हारा भाई बताएगा इसमें 5 एडवांटेज और 5 डिसएडवांटेज कि जिसकी वजह से आपको मतलब कि आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये एडवांटेज मतलब कि सही है या इसके डिसएडवांटेज मतलब सही है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। बाकी भाई व्लॉग को कहते हैं मैं स्टार्ट मैं बताता हूँ, ठीक है, कि भाई इसके 5 एडवांटेज क्या हो सकते हैं और 5 डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं कुछ रीज़न ही बता दूं कि MT-15 आपको लेनी चाहिए। मैं ना तो नहीं बोलूँगा भाई, लेने के लिए इसके बहुत कारण है और मैं आपको सब बताऊंगा। इस ब्लॉग में बने रहो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, और भाई जितनी हो सके भाई काफ़ी बंदों को भाई शेयर भी कर देना ये वीडियो। ठीक है, ब्लॉग को कहते हैं स्टार्ट। अब मैं स्टार्ट करता हूँ भाई इसके एडवांटेज के, ठीक है, क्योंकि भाई अच्छी चीज़ों से भाई शुरुआत करनी चाहिए हमेशा। तो चलते भाई पहले इसके बड़े से इंजन की तरफ। भाई पॉकेट से इंजन है 155 सीसी का, बट भाई पावर अंधी है भाई। 18.5 bhp की तो भाई इसमें पावर है, प्लस में 13.5 न्यूटन मीटर का भाई इसमें टॉर्क है भाई जिस हिसाब से ना। और प्लस में इसमें भाई वीवे दिए गए हैं भाई, इतनी पावर भाई। मैं रियलिटी बताऊं, शुरू में भी इसको पावर होगी, शुरू में भी आपको पावर लगेगी, और फिर उसके जब 7,000 RPM से आप ऊपर जाओगे ना, इसका वीवे ऑन होगा तो भाई इसमें गंदी पावर है भाई, इतनी गंदी भाई पूछो मत, अंधी भाई पावर फेंकती है। 100 इंजन के हिसाब से कह रहा हूँ, ये मत बोलना कि भाई भाई आप तो ऐसे बोले पता नहीं कितनी। भाई इंजन के हिसाब से ना इसमें भाई बहुत पावर है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो भाई पहला तो हो गया इसका इंजन जो भाई सबसे तगड़ा है। दूसरा चलते भाई इसके मीटर की तरफ। भाई देखो मीटर ना इसका भाई बिल्कुल ओके है जिस हिसाब से भाई दिया गया। इसमें भाई TCS भी दिया गया। जब भाई ये लॉन्च हुई तब भाई इसमें TCS, जब ये लॉन्च हुई था भाई इसकी कोई गाड़ी में भाई TCS नहीं दिया जाता था इस जैसी गाड़ी पर। भाई सबसे पहले यामा ने दिया था, ठीक है, TCS दिया था। ठीक है, उसके बाद TCS का भाई मतलब कि क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर आप विलीली करते हो तो भाई जब आप पॉप करते हो ना तो TCS जब तक ऑफ नहीं होगा ना तब तक आपकी गाड़ी भाई उछल नहीं सकती, मतलब विली नहीं कर सकता आप इस पर। जब तक भाई ये TCS ऑफ हो, जब तक TCS ऑन रहेगा तब। अरे कहना क्या चाहते हो। ठीक है, जैसे TCS ऑफ कर दोगे ना भाई अच्छी खासी विली उठेगी भाई, अच्छी खासी। सबसे ज़्यादा बंदे भाई इसी पे कहते हैं MT पे विलिया, क्योंकि भाई ये अच्छी पावर जनरेट करती है। ठीक है, प्लस में भाई इसमें इसके स्पीडोमीटर में भाई आपको कॉलिंग भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप भी मिल जाएगा और भाई मैप भी है। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें भाई है, उससे ज़्यादा भाई मुझे मेरे ख्याल से भाई क्या ही चाहिए होता है बंदों को। ठीक है, वैसे तो भाई रियलिटी बताऊँ इतनी सब चीज़ें भाई कोई यूज़ नहीं करता, बट फिर भी भाई कंपनी ने इसके हिसाब से भाई दे रखा है। दूसरा तो ये होगा भाई एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज भाई इसकी हैंडलिंग। भाई हैंडलिंग भाई इतनी तगड़ी है ना इसकी हैंडलिंग। भाई कहीं पे भी आप, कहीं पे भी भाई आप उसको निकाल लो, कहीं से भी निकल जाते भाई। इसकी हैंडलिंग ये नहीं कि भाई बड़ी सी है भाई, बिल्कुल छोटी सी हैंडलिंग है भाई। कहीं भी डाल दो भाई, से कारों के बीच में से ही भाई बड़ी जल्दी निकल जाती है भाई। इसकी हैंडलिंग बिल्कुल तगड़ी है, कुछ भी बोलो, चाहे आप व्हीली में ले लो चाहे किसी चीज़ में भी ले लो भाई। इसकी हैंडलिंग ना बिल्कुल स्ट्रेट है भाई, बिल्कुल स्ट्रेट हैंडलिंग है, जिससे भाई आप सीधा खड़े होकर भाई चला सकते हो। ये नहीं कि भाई आपको झुकना पड़ेगा, नहीं भाई, बिल्कुल स्ट्रेट होकर भाई इसमें चला सकते हो आप। ठीक है, तीसरा हो गया भाई चौथा क्या कहते हैं, चौथा एडवांटेज भाई इसका ये इसकी ब्रेकिंग भाई। इसकी ब्रेकिंग भाई इतनी तगड़ी ब्रेकिंग है ना भाई, जो बंदे बोलते हैं ना भाई नहीं भाई यामा की ब्रेकिंग भाई बेकार है, नहीं भाई, मेरे ख्याल से तो भाई यामा की ब्रेकिंग भाई ओके है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई यामा की ब्रेकिंग में भाई ये दिक्कत नहीं, भाई अच्छी है। बट मैं रियलिटी बताऊँ, देखो KTM भाई, KTM की अलग बात है, पर यामा भाई अपनी ब्रेकिंग ओके करके चलते। मुझे भाई अभी तक इसकी ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छी कंपनी की भाई, देखो कंपनी के भाई वो दे रखे हैं इसमें। ये देखो जो बड़ी बड़ी बाइकों में भी आते हैं ना भाई वो वाले दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई लोकल बाइकों में दे रहा भाई। 155 सीसी के हिसाब से भाई इसमें अच्छा दे रखा भाई ये सब चीज़ें। ठीक है, चौथा ये हो गया भाई। पांचवा अपना है भाई रेडिएटर गार्ड। भाई मैं रियल देता हूँ 160 सीसी की बाइक में ना भाई बहुत कम देते हैं,
देते, मैं बहुत कम क्या भाई, देते ही नहीं भाई, बहुत कम। मैं रियलिटी बताऊँ भाई, अभी तक मैंने ना किसी भी बाइक में भाई 155 या 60 सीसी की बाइक में भाई अभी तक मैंने रेटर गार्ड नहीं देखा भाई। इससे भाई इसका इंजन ना बिल्कुल स्मूथ रहता भाई। इससे जो लोग कहते हैं ना भाई, इससे क्या है भाई, इससे बहुत कुछ हो सकता है भाई। ये पूरे इंजन को ठंडा रखता है भाई, चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी सिचुएशन हो भाई, सबसे मेन ये डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ये नहीं होगा ना तो भाई इंजन एक टाइम के लिए भाई खराब होने की वो है। अब आप अंदाजा ही लगा सकते हो इस इंजन में भाई कितनी पावर होगी, तभी भाई ये दे रखा है। सोच सकते हो भाई, वरना 160 सीसी में कौन देता है यार। तो 5 एडवांटेज भाई इसके ये हो गए। ठीक है, अगर मैं एक एडवांटेज चलो और बता देता हूँ भाई इसका, क्योंकि एडवांटेज भाई बहुत है। ठीक है, पहला एक एडवांटेज भाई एक और बता देता हूँ कि भाई अगर आप गर्लफ्रेंड है आपकी, ठीक है, तो भाई आपके लिए बिल्कुल ओके है। क्योंकि भाई ये इसकी ऐसी सीट बनाई गई है कि अगर आप इधर तक बैठोगे ना तो भाई आपकी गर्लफ्रेंड इधर बैठेगी ना तो वो आपसे चुपक के ही बैठेगी भाई, अश्लील है ये लोंडा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। दूर जाएगी नहीं। क्योंकि भाई ज़्यादा अगर पीछे जाएगी तो भाई इसको अच्छे से पता है, अगर मैं ज़्यादा पीछे गई तो सीधा टायर पे। ये काफ़ी एक वीडियो भी वायरल हुई थी भाई, उसमें भी एक लड़की ऐसे टायर में घुस गई। तो भाई पहली बात तो ये होगी। ठीक है, अब चलते हैं भाई इसके डिसएडवांटेज की तरफ कि भाई आपका MT-55 क्यों नहीं लेनी चाहिए। वैसे भाई लेनी तो चाहिए, पर मैं फिर भी 5 एडवांटेज वो आपको अगर अच्छा लगे तो आप डिसाइड कर लेना, अगर ना अच्छा लगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। भाई डिसएडवांटेज मैं पहले ही बता दूं, देखो उसके क्या क्या हो सकते हैं। पहला भाई, ये गाड़ी ओवर प्राइस है। ठीक है, इस सीसी में हिसाब से भाई इस गाड़ी का ओवर प्राइस दे रखा है, बट कई बंदों को नहीं लगता, जैसे भाई मुझे भी नहीं लगता भाई, क्योंकि जिस तरह से इसकी गाड़ी की पावर है तो नहीं लग। बट इसके जो भाई मेरे ख्याल से इसका प्राइस होना चाहिए ना 1.9 लाख होना चाहिए था भाई। ठीक है, इतना भाई 1.9 होना चाहिए था भाई, यानी कि 2 लाख से कम ही होना चाहिए था इसका प्राइस, जो कि भाई 2 लाख से ऊपर भेज रखा है। बट एक एडवांटेज तो ये हो गया प्राइस। ठीक है, दूसरा एडवांटेज भाई इसका ये है कि भाई इस गाड़ी का वेट, भाई मैं रियल देता हूँ इस गाड़ी के पावर के हिसाब से ना भाई इसका वेट भाई काफ़ी कम वेट दे रखा है भाई। 140-41 है मेरे ख्याल से भाई। इतना वेट कम होने के बावजूद जब भाई आप गाड़ी को भगाते हो ना तो भाई सीधा विम्बला छाती पे ही लगता है, कहीं से नहीं कटता भाई। ये इसका वेट भाई काफ़ी हल्का, जिससे भाई ये गाड़ी में दबाव बना के नहीं चल पाते। कभी आप कॉर्नरिंग करोगे ना, ठीक है, 140 SN का इसमें टायर डला होता है, बस मैंने ज़्यादा डला रखा है। बट आप कॉर्नरिंग करोगे ना भाई आपको काफ़ी दिक्कत होगी, गाड़ी ना स्टेबल नहीं रह पाती भाई। ज़्यादा तेज़ भी भागोगे ना गाड़ी ना, ज़्यादा तेज़ में ना ऐसे लगी उड़ रही है भाई। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तीसरा भाई इसका इंजन, भाई इसका इंजन भाई मैं रियल देता हूँ, इंजन में भाई कोई कमी नहीं है, पावर अच्छी दी है। बट भाई इसका जो टॉर्क है ना भाई वो कम दिया है। आप सिंगल चलाओगे आपको ओके लगेगी, ठीक है, बट आप जैसे प्लेन बिठा लोगे ना भाई आपको काफ़ी दिक्कत होगी भाई, चलाने में गाड़ी काफ़ी दिक्कत होगी। मैं बता नहीं सकता भाई, इतनी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि भाई गाड़ी पावर ही नहीं पकड़ती भाई, नहीं पावर पकड़ती गाइस, नहीं पकड़ती। आपको लगता हो गाड़ी पकड़ती है, बट भाई नहीं पकड़ती है पावर। ठीक है, तीसरा ये होगा भाई। चौथा आपका ये होगा कि भाई इसका पीछे का सॉकर, अगर भाई पीछे का सॉकर इसका इतना टाइट है, अगर आप पिलियन बिठा लोगे तो भाई उस पिलियन के ना कमर और हर जगह दर्द होने लगा, क्योंकि भाई इसका सॉकर टाइट है, हल्का सा ही भाई, नीचे दबता नहीं है। आगे का ठीक है बट पीछे का भाई काफ़ी टाइट स्टिक है भाई, मतलब कि हल्का सा ना पुश भी नहीं होता, इतना नहीं कि भाई हल्का सा वो होता है, हल्का सा मुझे नहीं लगता भाई, मतलब हिलता भी है अपनी जगह से। बहुत टाइट है भाई, बहुत ही ज़्यादा टाइट है। ठीक है, चौथा भाई अपना ये हो गया भाई। पांचवा जो सबसे बड़ा लोग बोलते हैं, सीट। भाई रियलिटी बताऊं भाई, इसकी सीट ना ठीक है, साइज मतलब कि साइज के भाई हमारी तो बिल्कुल ठीक है, बट इसकी जो कुशनिंग है ना भाई, यहाँ की 19-20 पर यहाँ की भाई इतनी गंदी है ना भाई। अगर आप लॉन्ग राइड करोगे ना, इससे 50 किलोमीटर आपने चला ली तो आपके ना घोड़े खुल जाएंगे भाई, इतना गारंटी के साथ करो, आपके घोड़े खुल जाएंगे। क्योंकि भाई इसकी सीट देख रहे हो, ये देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ सीट में भाई कुछ कुछ नहीं है भाई, इसकी सीट में कुछ भी, कि अगर हाँ भाई बोल सकते कि इसकी सीट में भाई कुछ हो, कुछ नहीं है भाई। ऐसा लगे, देखो कितनी पतली सीट है भाई, इतनी पतली सीट है जिससे भाई पिछवाड़े का ना पिछवाड़ा निकल जाता भाई। ठीक है, बहुत गंदा भाई इसमें वो दे रखा है सीट को कुशनिंग का। आगे का 19-20 भाई ठीक है, इतना नहीं बोलूँगा, बट
इसके सीट को लेके भाई थोड़ा कंपनी को इसकी कुशनिंग बढ़ानी चाहिए, मेरे ख्याल से तो भाई बढ़ानी चाहिए। बट कि जो लोग बोलते हैं नहीं भाई लंबी देनी चाहिए, भाई देखो कई बंदों को शॉर्ट पसंद आते हैं, कई बंदों को लॉन्ग पसंद आते हैं, पर भाई शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट ज़्यादा अच्छी रहती है, गाड़ी ना पॉकेट सी हो जाती है, कहीं से भी निकाल दो भाई इस गाड़ी को, कहीं से भी। बस भाई मैंने आपको बता दिया, आपको MT-15 बिल्कुल लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है भाई नहीं लेनी चाहिए इसको, आपको बिल्कुल भाई परचेस करनी चाहिए। इस गाड़ी में भाई जो पावर दी गई है ना कंपनी ने, भाई रो पावर दी गई है, मेरे ख्याल से तो आप भाई आप ले लो भाई, आप कॉलोनी में चलाओ, रोड पे चलाओ, पहाड़ों पे चलाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा तो यही था भाई आपको बताना समझाना कि आपका MT-15 लेनी चाहिए और जस्ट लेनी चाहिए भाई, जितना जल्दी हो सके भाई ले लो भाई। ये अब इसकी भाई आइज़ भी इतनी तगड़ी लगती है ना भाई, ऐसा लगता है कोई सामने मॉन्स्टर खड़ा हो। तो वहाँ गाइस व्लॉग को कहते हैं पे एंड, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, और भाई वीडियो को जितना हो सके भाई शेयर करवा दो यार, ठीक है। फटाफट कर लो भाई सब्सक्राइब, ठीक है। हाँ जी क्यों लग नहीं ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ सीधा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।